Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है ताकि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। एक एक दिन परमेश्वर हमें इस नए वर्ष में आगे बढ़ा रहा है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय उसको धन्यवाद दें। हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता चला जाए ताकि हम प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज जब हम संसार में देखते हैं चमचमाती नई सृष्टि, परमेश्वर ने संसार में ये नई सृष्टि दी है जिसको हम देख सकते हैं, चमचमाती हुई ऐसी सृष्टि जो वास्तव में परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं उसके उस गहरे प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हर समय इस बात के लिए कहता है। फिलिपियोस का 4 अध्याय उसके 13 पद में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको शाइन कराना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है आपके जीवन के लिए वो पूरा हम होता हुआ देख सकें। हम 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपके लिए कहता है। 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों को दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि आप उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा है कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। 10 पद कहता है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का ये यहाँ पर हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह दी इसके लिए धन्यवाद देते। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करते हैं, रात्रि भर आपने सुरक्षित रखा, अपने प्रेम का एहसास दिया। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ हम सबके साथ बना रहे। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे। यीशु के नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। एक एक के लिए प्रभु आशीष को मांग लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे। ये वर्ष प्रभु हमारे भाई बहनों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के सीएम के लिए प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी मदद कर, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उनके साथ भी बनी रही ताकि भी आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कान बन सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। आज के पूरे दिन भर को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सब पर दया कर, हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर
ताकि सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सकें। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपराधी को क्षमा करना, अपराधी को क्षमा करना। जब आप अपराधी को क्षमा करते हैं, यदि किसी ने आपके प्रति कोई गलत काम भी किया है और आप उसको क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। और इसलिए कहता है परमेश्वर आपको पवित्र बना देता है। पवित्रता का हमेशा परमेश्वर स्वागत करता है। पवित्र व्यक्ति का हमेशा परमेश्वर स्वागत करता है यदि आप दिल से किसी को क्षमा करते हैं, आत्मा में होकर दिल से क्षमा कर देते हैं, तब पौलुस भी इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। इस तरह के बहाने अक्सर सुनने को आते हैं जो संसार के लोग करते हैं। सही और गलत दोनों होते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? गलत भी है और सही भी है। यदि आप सही के साथ हैं तो प्रभु आपकी मदद करे। यदि आप गलत को क्षमा करते हैं, यदि कोई गलती करता है उसको क्षमा करते हैं, तो वो इस बात के लिए कहता है ये बात सही है। हमारे स्वभाव में अलग अलग होते हैं, मेरा और आपका स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ और लोग के साथ एक नरम स्वभाव को लेकर आए। एक ऐसा स्वभाव हमारा हो, एक ऐसा मिजाज हमारा हो जो कोई गरम मिजाज का है, कोई नरम का है, तो हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही क्षमा करने वाले बनते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है नई सृष्टि हो जाते हैं। जब आप प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु में आप नए बन जाते हैं। और परमेश्वर कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए पौलुस ने कहा अपराधी को क्षमा करो। 5 पद कहता है यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। बहुत कड़ाई नहीं, वचन में सब कुछ लिखा है। क्षमा करने की भावना, दंड देने की भावना, एक दूसरे को समझाने की भावना। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, इस बात को देखते हैं, ये उंगली इस बात को कहती है, हम दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। ये भविष्यवक्ता जो करेक्ट करता है, जो सावधान करता है, जो सिखाता है, वही चीज पौलुस ने की है। एक भविष्यवक्ता के रूप में एक सही करने के लिए एक आदर्श से लोगों को सही करना, ये उंगली इस बात को दर्शाती है कि आप परमेश्वर के लिए लोगों को सही रास्ते पर पहुंचाएं। ये अंगूठा इस बात को दर्शाता है कि हम प्रेरित बनकर लोगों की मदद करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। पौलुस इसी चीज को लेकर कहता है कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करो, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरह से अपने लोगों को सही रास्ते पर ले जाएं, पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। और कहता है 6 पद में ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों को दिया बहुत है। परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, परमेश्वर हमें ताड़ना देकर अपनी निकटता में लाता है। परमेश्वर अपनी ताड़ना देकर हमें अपने चरणों में लेकर आता है ताकि हम उसके साथ उसके चरणों में बैठते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि तो बना दिया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नई हो गई है। इसके पीछे जो कारण है, जो अर्थ है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर की आत्मा द्वारा परमेश्वर के बीज जो कि हमारे अंदर है उसको फलवंत होता हुआ देख सके, अपने स्वभाव को परमेश्वर की निकटता में अपने आप को बदलते जाएं। हम दिन ब दिन नए बनते चले जाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हम करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नई सृष्टि के रूप में हम अंदर रोपे गए हैं। परमेश्वर अपने भवन में हमें रोपता है ताकि हम उसके भवन में रहकर उसकी महिमा का कारण बन सके। और वो कहता है 2 पत्रस का 1 अध्याय 3 और 4 में कहता है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो सकें।
ईश्वरीय स्वभाव हमें मिलता चला जाए, ईश्वरीय स्वभाव को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, ताकि वो ईश्वरीय स्वभाव आपको और मुझे प्रोत्साहित करता जाए, आपको और मुझे आगे बढ़ाता जाए। इसलिए वो कहता है इफिसियों उसका 4 अध्याय 26 पद में, आप जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत जल्दी नरम भी पड़ जाएं, और इसलिए वो कहता है पर उतने ही जल्दी आपको शांत होना पड़ेगा, उतना ही जल्दी आपको शांत होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, आप चाहे 7 बार गिरें फिर भी हिम्मत न हारें। आप 7 बार गिरें फिर भी हिम्मत न हारे। परमेश्वर की उन बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं के रूप में अपने सामने रखें। ये प्रतिज्ञाएं हैं जो आपके जीवन को, मेरे जीवन को आगे बढ़ाती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को किसी भी तरह का अवसर न दें। ईश्वरीय सामर्थ्य मेरे अंदर रहे, ईश्वरीय शक्ति लेकर हम आगे बढ़े और परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में लें, और उस ईश्वरीय शक्ति को पकड़े रहें, ताकि उसके द्वारा ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर आता चला जाए, ईश्वरीय स्वभाव को मैं अपने जीवन में देखता चला जाऊं, ताकि आप उसमें आगे बढ़ते जाएं। जो परमेश्वर पिता की योजना है, जो परमेश्वर पिता की योजना है, उसको आप अपने जीवन में देख सकें, पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताएं और एक शाइनिंग करते हुए जीवन को देखें, अपने जीवन में शाइन करें और नई बातों को अपने जीवन में आने दें, पुरानी बातों को निकालें और प्रभु के साथ हम नई बातों को लेकर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए वो कहता है ऐसे जन के लिए जो दंड, जो भाइयों में से बहुतों को दिया है, बहुत है, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर का भय मानता है, और वो चाहता है कि मेरा साथी, मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार गलत रास्ते पर ना जाए, उनको बचाने के लिए वो अपना संभव प्रयास करता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं ताकि परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में लेते चले, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बनाए।